बना चाहिए तो भाई कमरम चले चालू नहीं। हेलो भैया बहनियारो, नमस्ते प्रणाम। मेरे लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज हम देखा कहाँ आई यही और का होता है। हमारे यहाँ फरा बनता है, जेका जेका फरा खाए हुए आवे। फरा बनता है फरा। नहीं रे, लाइट थोड़े कम है ना, एक वजह से सफात नहीं है, लेकिन फरा खाए हुए तो बताओ। लेके लेके चले जा, लाइट लगे लेके जा, दिखाओ तब दिखाए। अब हर घर में नहीं खेला अपना रेसु वो लाइटिया से अपन मोबाइल जला के दिखाओ तो दिखाई। लाइटें जलाओ दीदी तुम। हम टिकरी बनावत ही। वहाँ जो लोग हैं सब बिहार से गए हुए हैं। जेका जेका पसंद हुए फरा 300 साल पहले अंग्रेज पकड़ के ले गए। देखा पत्थर हटाइएगा तो सोना निकलेगा। या बना है फरा, ले जाकर खेत में छोड़ दिए। खाए खुए तो आवे, कमेंट में बतावे के का पसंद है। जमीन बनाए वही रह गए, दोबारा लौट कर नहीं आए। उनकी संतानें आज बहुत समृद्ध है। अब टिकरी बनती है, टिकरी उसका जो मैं लकड़ी कंडिया और लगा दिया। हमारी ही याद दीदी थी, लकड़ी कंडिया लगा दिया। यहाँ बहुत चीज बनता है आज खाए वाला। आलू पूरी है और फरा है और नमस्ते। आप सबका स्वागत है हमारे लाइफ में जुड़े ताई धन्यवाद। आप इंग्लिश में न दिए, हिंदी में दिए तो हम ओके उत्तर बताई कैसे। इंग्लिश में हमका पता है, आप सबका बताया कि हम अवधि ब्लॉक का है। बहुत बहुत धन्यवाद लाइफ में जुड़े थे। हिंदी में दिए भैया, हिंदी में कैसे हो? ठीक है भैया, फरा बन रहा है, फरा हमारे फरा देखिए। आप सबका पसंद हुए तो बतावें, एकदम बाकायदे तैयार है फरा। देखें कढ़ाई में, देखें पहले जेका जेका पसंद हुए बतावे। आज दीदी खियाई। हम अमेठी से हैं भैया, अमेठी जिला है और सागर ब्लॉक। धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। फर्क बनता है। हाँ भैया, लाइव में जुड़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ आज फारा बनाता है, हम आज अपने दीदी के यहाँ आए हैं, तो आप सबके लाइव में जुड़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब फारा जेका खाए हुए बतावे, जेका पसंद हुए। चावल के आटा का फारा बना था, केकरे केकरे यहाँ पता है सबका बतावे। और आप सब, आप कहाँ से हैं भैया? बोले जाओ जाकर रावण से बोले, रखवाले की सुनिए पहले हम लोग। एक बहुत भारी बानर आया है। कहाँ आया? अशोक वाटिका में आया है। रावण बोला तो नहीं, जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था आपने 1 घंटा में बराबर कर दिया। हिंदी में दिए भैया, हिंदी में अवधि ब्लॉक है। कैसे उजाड़ दिया? खाए सिफल और पिटक और पहाड़े, फल खाया फिर पेड़ उखाड़ा। बोले तुम लोग क्या कर? चावल का आटा हरा बन रहा है यहाँ पे दीदी के यहाँ।
पहुंचे हनुमान जी के पास। हनुमान जी फटाफट बहुत बहुत धन्यवाद भैया। 2-3 छटक के पहुंचे रावण के पास, बोले सब मर गए। रावण बोला कि रगड़ के मारा नहीं सरकार, इस बार एक वृक्ष खा लिया था। आज दिन में नहीं जुड़े रहे ना। और दीदी बहनी भैया और आप सब कैसे हैं? हम तो ठीक है, दीदी के यहाँ आई हूँ और आज बहुत चीज़ बनता है खाना वाला। क्या हुआ आगे वालों का तो खारा जे का पसंद हुए बतावे और खाए हुए तो आवे। और इंग्लिश में न दिए भैया, काहे से कि हमारे इंग्लिश हिंदी ना चलत, खाली अवधि ब्लॉक। पत्थर चलाएगा, पेड़ चलाएगा, तब तक वो कैसे कि हम सबको बताए कि इंग्लिश हम ना पढ़े ही। अब पूंछ में लपेट के ऐसा अगर इंग्लिश में दिए तो हम जवाब न दे पावे होगा, सब इसके इसलिए हम आप सबसे बताए थे कि इंग्लिश में नहीं हिंदी में दिए करें। हिंदी में हम आप सबको बताए दे पढ़ के। गति होती है, उसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, जिससे रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से ऊपर निकलता है। ठीक है ना भैया? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, दीदी बहनी हरो ऊपर उछाले, कहाँ escape velocity के बात सबक तू। वेग से सब ऊपर चले गए। हम अमेठी से हैं भैया, अमेठी से। आप कहाँ से हैं? एक को नीचे नहीं गिरा है। अच्छा, रावण का बेटा है अक्षय कुमार, कहा बाबूजी हमको भेजिए। बोले जाओ बाबू, मुआ के ही है। सब धरा अक्षय कुमार गया, हनुमान जी विशाल उतार दिया वृक्ष उठाए, अब पूरा का हमारे यहाँ पूरा खारा बन वृक्ष रहा है चावल के अक्षय आटा का। कुमार के रथ पर से मारे। जय चटनी बन गई अक्षय कुमार का। अब उसके देखे हमारे यहाँ साथ चूल्हा पे खाना बन रहा है। अक्षय कुमार मर गया, सारे सुबह कांपने लगे। खारा चूल्हा के ऊपर तैयार है, देखिए बोलने लगे हमारे साथ क्या करिएगा। हनुमान जी चूल्हा के ऊपर खारा रख उठा है। चुपचाप बैठो। जेका खाए खुए बतावे कमेंट में लिख के दिए, पैक करके पहुंचा दी, पार्सल कर दी। अभी सब राक्षस सुबह परेशान। देखिए चूल्हा के ऊपर बन रहा है खाना, चूल्हा के ऊपर। रगड़ी हमने हम दीदी के यहाँ आए हैं, दीदी के। तो 4-5 सुबह सोचे भाग ले। जैसे भागने को तैयार हुए, गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी हम तो भैया अमेठी से हैं, आप कहाँ से हैं अपना बताइए। अगे बाप, उसको पकड़ के यहाँ लाइट है लेकिन थोड़े जहाँ पे है ना, यहाँ थोड़े कम लागत या लाइट के वजह से। आपके लड़का को मार दिया, अक्षय कुमार को मार दिया। रावण बोले क्या बोल रहे हो, कैसे मारा? सरकार पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। और हम एक बात बताएं प्रभु, चावल के आटा खारा बन रहा है, टिकरी बनाई जाती है हाथे से। कर दिया रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है आपको, कभी नहीं आया है प्रभु, मरकट आया है मरकट। रावण बोला मरकट क्या होता है? बहुत बात सुबह बोले मारता भी और काटता भी। बांदर के साथ लगना के बाद कितना बढ़िया लगा। रुचि से तो वैसे कहूँ धै दे तो भी तो बनाओ तो तुम देखिए बांदर कलयुग तो हमारा तो हर जगह होता, तो हर जगह बन जाए जब तक पार्टी बना लेते। बोले प्रभु मारता है काटता है मरकट। सीखा सूद करा दी, हम कहीं फरवा बनाता है सबका दिखाई दी, नहीं तो बाद में जुड़ी। सावधान किया, कहा मारे सुजन सुत बांधे सुताही, कहा मारना मत उसको बांध करके लाओ। मेघनाथ गया, सुबह से पूछा ये बताओ हमने भाई को कैसे मारा? हल्का हल्का जले गया तो अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में मर गया। अच्छा ऐसे मारता है। सुबह बोले इस भरोसे मत रहिएगा, हर बार स्टाइल बदल के मारता है। हो सकता है आपके लिए कुछ नया तरीका निकाले। मेघनाथ गया, हनुमान ने फिर एक धन्यवाद भैया लाइव में जुड़े कहीं। मेघनाथ को पता था मेरे भाई को ऐसे ही मारा है। हनुमान जी चलाते, इसके पहले रथ से कूदकर आकाश में भाग गया मेघनाथ। उसका रथ खंड खंड हो गया। उसके साथ जो महाभट आए, अब कौन सा कड़ा रहन ना, वो मर्दे ना रहे ना। क्या शांति है? हाँ भैया हमारे के यहाँ आलू के पराठा और चावल के आटा का फरा। जेका खाए हुए लाइक करके बतावे, कमेंट करके बतावे, खाए हुए तो अपन पता बतावे, ओकरे पता पर पार्सल कर दी। जितने महाभट थे हनुमान जी सबको पकड़ पकड़ के कहीं कहीं और अपने शरीर में रखना। बिटिए बनावत यहाँ है, वैसे ही बैठी है। जितने केश है सबको सुई जैसा नुकीला बना दिया। हाँ सब
राक्षस बाप बाप चिल्लाने लगे, कहने लगे बहुत लागत। नरम भाव में हनुमान जी बोले वैक्सीन नहीं खिलाने पानी डाल के मरते करम सही नहीं करे काम सना बिना काट वैक्सीन के तुम लोग घूम रहे हो, कोरोना ही रहला। हर सारे कोई इतना काटे रगड़े ना राक्षसों को पूरा बहुत शरीर बहुत काट धन्यवाद दिया। भैया, लाइट में जुड़े मेघनाथ हैं। आया, हनुमान जी मेघनाथ को एक मुष्टिका मारे, जय श्री राम, मूर्छित हो गए। मूर्छा जब खुली मेघनाथ की, सोचा लड़ नहीं पाऊंगा इस बानर से, ब्रह्मास्त्र चला दो। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, रीचू रीचू छोड़ के दिया पानी के हम पानी डाल हल्का नरम करी जो एकदम फ्रेश टूटा था ना ये पकबो न करे ज्यादा रहा था ना धोर तो पकबो ना कर तो ठेस कच्चा कच्चा रहा आशीर्वाद प्राप्त है, किसी भी चावल देवता के के आटा शस्त्र खारा का उन पर प्रभाव पड़ने वाला बनता है। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हो देखो जाएगा, चूल्हा पे बन महिमा रहा है, समाप्त चूल्हा हो पे। जाएगी। ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए, आंख बंद करके गिर गए, और गिरे भी तो 10-12 राक्षसों के ऊपर गिरे, दबा के मार डाले उनको। मेघनाथ आया, आकर राक्षसों से कहता उठा कर आज हम लगे तब तक बैठत ना घूमे आए ही दीदी की हैं। बहुत पीड़ा है। मेघनाथ से बोला युवराज जिले में पड़ा था, करके ले चलो। एक ही जिला में है, खाली गांव के अलग अलग है, सोचिए हम थोड़ी इसको दूर पे। उठाने गए, और जैसे इसके पास अमेठी से है, अमेठी जिला में वो दीदू भी है। तो आप तो रहेंगे दूर, हम लोग उसके पास में रहेंगे, तो फिर से पकड़ेगा, पकड़ के रगड़ना शुरू करेगा। आज दिन में ना जुड़ पाए ना, दीदी की आवत रही है, टाइम ना मिले तो हम सोचे लाओ आज शाम के जुड़ जाए। पूरा देह फड़फड़ाता हमने के, जब तक इसका हाथ खुला रहेगा युवराज, कोई इसको छुएगा भी नहीं। मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांधा, नाग पास बांध ले गए। अब तो नरमाएगा। थोड़ी है, नाटक चल रहा है, थोड़ी देर नरमान से मतलब नहीं जो तरफ बाहर नहीं पास में ना थोड़ के टाइट सा नहीं ना, नरम तो बढ़िया पाता आंख खोल के हनुमान जी लगे देखने दाएं बाएं। राक्षस देखी तो जगह है हो। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो। राक्षस रोने लगे, हम कसम से कहते हैं उठा रही रोना, हम नहीं उठा रहे थे, वो मेघनाथ हम लोग से उठवाया है, जबरदस्ती उठवाया, मार मार के, हम नहीं उठा रहे थे। अब नहीं रगड़िएगा ना। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाने के लिए गा दोगे। राक्षस बोले हम दुनिया सुंदर कांड चलता है, बाजा दीदी की साउंड। वो भी गा देंगे, आप रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, तो काफी जान के जाओ तो सुनते नहीं तो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, करिया बनी रहे जो से करते तो कहीं के तुरंत करिए हम दे दो करने लगा पहले का नरमो ऐसे नहीं पकाने हमारे जाने तो कम पूरी बने। राम सिया सीताराम, राम सिया सीताराम गा रहे हैं। मेघनाथ सुना ऐसे रची से का बच्ची रीचा खाने में को हमको लगा तो ऐसे मर्द के रख दी हैं। चिल्लाया, शत्रु का नाम लेते हो तुम लोग। एक राक्षस कह रहे चुप रहो, चावल माँ। हाँ दीदी बहनी भैया कहाँ से हैं आप बताएं, चाची दो और लाइव में जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे सब लाइव में जुड़े, शेयर करें, कमेंट करें। हनुमान जी रावण के पास गए, रावण में हनुमान जी में खूब वार्ता हुई। हनुमान जी बोले मान जा रावण, मान जा, भगवान प्रणतपाल है। धन्यवाद भैया, लाइक करेक्ट हैं आपका, मैं कहता हूँ शरण में चले जाओगे, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे। रावण बोला प्रवचन न दो, और फरा खाए हुए तो आ जाए भैया, एकदम तैयार है। मेरी नहीं तुम्हारी आई, पानी छिट्टो मारे जाओ मेरी आई है। ऊपर पानी से आदेश दिया सिपाहियों को प्राण निवेश कर, तब तक विभीषण जी आ गए। बोले दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, बस चिंता कोई और दंड दीजिए। हनुमान जी पर पूछ लेके लगे बार बार प्रणाम करने। रावण देखा इतना
पुछुआ के कहे प्रणाम करत आई। अच्छा कपी के ममता पूछ पर, इसको पूछ से बड़ा प्रेम है ना अपने, आग लगा दो इसके पूछ में। हनुमान जी बोले थैंक यू सरस्वती मैया। अब रावण मेरी पूछ में आग नहीं लगाएगा, रावण अपनी लंका में आग लगाएगा। पूरी लंका में हनुमान जी को राक्षस घुमाए हैं, पूरी लंका। अपने अपने घर से कपड़ा तेल घी ला के दिखाते, देखो देखो ये कपड़ा हमार घर, देख लो घर से लाया हो, नया कपड़ा है, ब्रांडेड कपड़ा, ये तरी पुछवा में लपेटल जाई। हनुमान जी मने मन बोले हो दिखाओ दिखाओ घर दिखाओ। जेकरा जेकरा घर से चंदा आवता ना अग्निकांड के, ओके ओके घर के जीपीएस लोकेशन सेट कर ले जाता है। एक बार खाली आग लागे दो, जे जे चंदा देले बा अपने घर में प्रसादी देके हमारे देखा हमारा बिटिया खाना बनाया है। पूछ में आग लगा दिए, और जहाँ जहाँ से कपड़ा तेल घी आया था हनुमान जी खाली उसके छत जे का पसंद हुए लाइक करके बतावे और कमेंट में लिख के बतावे, अपन पता बतावे, तुरंत भेज दी। चंदा नहीं मिला तारा, विभीषण जी को चंदा नहीं। कहाँ से बाटू पूछत रहे भैया जी। हम जो कहीं अवधि ब्लॉक आए तो पहले इंग्लिश में देते रहे, फिर जो अवधि कहें तो कहें कहाँ से बाटू। भगवान के पास आए, माँ का संदेश सुनाए, कपियों ने हनुमान जी की खूब जय प्राप्त हुआ, और अधिकार प्राप्त होते उनको अभिमान हो गया। परिणाम भगवान शिव को अपमानित करने के लिए दक्ष ने हरिद्वार के कनकुल में एक यज्ञ की रचना की और सबको बुलाया। विष्णु और महेश तीन देवताओं को छोड़कर यज्ञ में जितने जितने देवता भाग पाते हैं, न्यवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। बाबा कथा सुना रहे, देवता यज्ञ में भाग लेने जाने लगे, लेकिन देवता भी अद्भुत है साहब। अपनी अपनी देवियों के साथ विमान में बैठ गए और विमान से आकाश मार्ग से चले। जब आकाश से ही जाना था तो थोड़ा बाईपास लेके चले जाते, कैलाश के ऊपर से क्यों जाना था। सारे देवताओं का विमान कैलाश के ऊपर से जाने लगा। बोलते नहीं राम राम भैया। सती मैया ने देखा, पूछा प्रभु ये देवता सब कहाँ जा रहे हैं। राम राम बोली भाई, सबका धन्यवाद लाइन में जुड़े। माँ ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु बताओ तो पूछे तो हमका पूछे ना पता नहीं। उत्सव जो प्रभु अयोध्या से यहाँ हमारे यहाँ बढ़िया राम का वो चलता हुआ है। बताएं तो अमेठी जिला से पिताजी के घर में कि देश पैसा यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार उत्सव देखने के लिए पिताजी के घर चली जाऊं। आपसे निवेदन करूं, देखो कहूँ ना ठीक हुआ है, पाँच मौसिया ठीक हुआ ली लड़के बच्चे सब आवा, बिटिया बेटवा सब यहाँ मौसिया मौसी चीजी मांग मांग खाता है। बाबा ने ये नहीं कहा कि देवी आप गलत बोल रही है, नहीं जाना चाहिए, ये नहीं कहा। जैसे मैया ने जाने की अनुमति मांगी, शंकर जी मुस्कुरा कर बोले देवी आपने बहुत अच्छी बात कही, आपकी ये बात मेरे मन को बहुत अच्छी लगी। कहे नीक मोरे मन भावा, लेकिन एक बात बोली देवी आपका जाना उचित नहीं होगा। क्यों? ये जितने देवता जा रहे हैं इन सभी देवताओं को वहां बुलाया गया है। आपके पिता ने मेरे से बैर है, तो मेरे से बैर होने के कारण आज अपनी बेटी को भी नहीं बुलाया। हमारे बैर तुमहु बिसर आए, भूल गए। शंकर जी से कहे बैर देखा सको। देखिए बिटिया माँ कितना बढ़िया सजाए के बनावत है। सम्मान की भूख रहेगी उसके लिए पूरे संसार से दुश्मनी हो जाएगी।
बच्चों जहाँ जाइएगा सम्मान की टोपी पहन के जाइएगा। हम जाएंगे हमारा सम्मान कहाँ होगा, इतना? नहीं होगा आपने हमारा तुम्हारा बहुत अपमान कर सम्मान दिया। हेरा करते बेटा, आप हमको सम्मान माला की नहीं भूख पहनाए। ज्यादा नहीं चाहिए केहू का। अरे किसने कहा था कि आप सोच के आइए आपको माला मिलेगी यहाँ पर? सम्मान की कल्पना ही हम जहाँ जाते हैं हमको अपमानित करा देती है, इसलिए सम्मान से परे रहिए। हाँ भाई, सम्मान की भूख ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई भी किसी का अपमान नहीं करता, हम अपने आप का स्वयं अपमान करते हैं। ब्रह्म सभा में एक बार भगवान शंकर राम नाम में लीन थे। दक्ष गए, बाबा को ध्यान नहीं रहा। दक्ष को लगा कि हमारे दामाद ने हमारा अपमान कर दिया, मैं आया और ये खड़ा नहीं होगा। उस दिन से शंकर जी को शत्रु मान लिया। शंकर जी बोले देवी जाना उचित नहीं किसे रहेगा। किसे यद्यपि पसंद पिता है के भैया घर, चावल के आटा मित्र का के खरा? घर, सदगुरु के घर और स्वामी के घर, चार जगह देखिए बिना कैसे बहुत हमारे न यहाँ डारा बनता है पनिया खरा। जिसको मित्र और कहते चूल्हा हैं, के ऊपर असली बनता मित्र है। नहीं ढूंढना चाहिए। एक दिन बिना भैया जी बोल रहे बुलाए थे कि हमको लेकिन दीदी देहात का खाना यदि बहुत पसंद है। अपमानित करने देहात के में लिए ऐसे नहीं ही खाना बुलाया बनता गया है, तो मैं कहता हूँ हाँ, कहाँ चूल्हा के ऊपर खाना, गए चावल का आटा खरा, आलू का पराठा, यही सब वहाँ है जाने पर देहात का कल्याण खाना। होने वाला। बाबा मना किए लेकिन हमारा माई मानस नहीं है। वो मैया जिद पे है, अड़ी है कि जाना है। अंत में बाबा ने अपने दो मुख्य गणों को साथ में लगाकर पार्वती मैया को विदा किया। चूल्हा और जल रहा आपको है। बताऊं सती मैया अपने पिता के घर गई, कोई नहीं मिला। घर वाले देखे तक नहीं सती मैया को। आप कल्पना करिए, बेटी क्षमा करिएगा 80 साल की बूढ़ी माई, कितनों घुटना में दर्द हो, जब बात आ जाए मैके जाने की सारा दर्द गायब। क्षमा करिएगा, मैके जाने के नाम पर जो चेहरे पर आनंद होता है सही है। सती हाय। मैया पिता के घर गई होगी। आप कल्पना करिए कितनी मन में कल्पना होगी। लेकिन गोस्वामी जी बहुत बहुत कहते हैं, धन्यवाद भैया, दीदी पिता बहनी और और लाइफ में जब जुड़े भी टाइम। वाली दक्ष के डर के मारे किसी ने आज हम अपने दीदी के यहाँ आए हैं भाई, और दीदी के यहाँ हमारे चावल के आटा का खरा बनाता है जानते कौन? और आलू का पराठा बनता है। कि प्रसंग कहता है दुनिया हमको छोड़ सकती है लेकिन हमको जन्म देने वाली माँ कभी नहीं त्याग सकती। प्रसूति मैया आकर सती मैया से मिली। और आप सब कैसे हैं? बहनें भी मिली, परंतु गोस्वामी जी कहते हैं भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहुत मुस्कुरा कर मिली। मुस्कुराना ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। जंग हो गया। सती मैया ने मां से अनुमति लेकर यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई और देखा यज्ञ में मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं बना। पूरा शरीर क्रोधाग्नि में भड़क उठा मां का। मां देवताओं पर मुनियों पर दपट पड़ी, बोली जितने ऋषि मुनि बैठे ध्यान से सुनिए मेरी बात। खरा तैयार हो गया है, आज इस यज्ञशाले में बैठकर देखिए। जिसने मेरे पति भगवान शंकर की निंदा की है अथवा जिसने बैठकर कानों से श्रवण किया है, आप सबको दंड देखिए। मिलेगा, अभी मिलेगा। खरा तैयार, मर्यादा कहती है जिस सभा में एक बार शंकर की, देखिए, संत की और श्रीहरि की निंदा एकदम हो तैयार। रही खाली हो, खाना खाए खाए कर रहा है। यदि भुजाओं बिटिया में हमारा खरा शक्ति तैयार है, तो कर दे निंदा है। करने वाले की जिह्वा काट दो। शक्ति नहीं, सबसे मिलाओ बिटिया का, लेकिन अभी बिटिया के ना मिलाओ, कैसे कि आप सब पहले सपोर्ट करें। बिटिया को मिलाओ लेकिन अभी ना है। मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति खाली का खड़ा होकर अपमान बनाओ, किया। दिखा सकी तो बस। आज के बाद में इसकी बेटी नहीं दिखाओ बिटिया का, लेकिन अभी ना है। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगासन प्रज्वलित करा के और मां ने सबके सन्मुख अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। मां का पूरा शरीर योगाग्नि में जल भैया। हाँ ठीक है, लेकिन पहले वो कलछुलिया से ऐसे पूरे चला लेकर रहिए काला है। भेजा है। वीरभद्र आए, साफ कर लिया। सबसे पहले यज्ञ के आचार्य के दाढ़ी नोची।
धोई है तब सफाई ना हो, दूसरे से कर दी। कई बार जो है उठी नहीं, लेकिन ये तो गाली से किसी का पांव तोड़ा, दक्ष के सर को पकड़ा, वीरभद्र ने हाथ से घुमाया और धड़ से सर को उखाड़ कर अग्नि कुंड में ले जाकर मानो पूर्ण आहुति कर दी, यज्ञ स्वाहा कर दिया। पानी है बाद में बकरी का सर लगा चला कर के दक्ष पूरे को जीवित किया गया। इधर सती मैया मरने से ठीक पहले सती जल्दी खंघार के लाओ बच्चे को ठंडी बहुत तेज है हमारे यहाँ, धूप ना निकलती है। लाइट नहीं दिख रही है, लाइट दिख रही है वो चूल्हा ला बैठी है, बटिया बजिए ज्यादा सुना है ना जहाँ सुनता हो सब भाई। तो सुंदरकांड बस ना बंद ना करे, चले जाए। नेट कम चलता है भैया। हाँ कुछ देर घाटे अच्छा, अंजोरे में जाते लाइट में जाते हैं भैया जी। ले बच्चे मोबाइल ले। हरे जन्म जन्म का हरे जन्म जन्म का है। लाइट नहीं आ रही थी, नेट के वजह से कट जा रहा है, नेट नहीं पकड़ता है। यात्रा जन्मोत्सव आ रही है और आगे भी चलती जाएगी, जो है अगले जन्म में वही मिलेगा। माँ ने राम जी से क्यों मांगा, दर्शन करिए। पहला कारण, सती मैया सोची कि मैंने राम जी की परीक्षा लेके राम जी के प्रति अपराध किया है। ऐसी सत्ता होनी चाहिए कि हर आज्ञा का हम बिना विचार किए पालन करें। यदि हमारे जीवन में ऐसा कोई है तो हम धरती पे सौभाग्यशाली हैं। हमको यदि कोई आज्ञा देने वाला है तो आप बड़भागी हैं। शंकर जी राम जी के कहने में रहते हैं, इसलिए राम जी से मांगा। राम जी ने कहा तथास्तु, तो ऐसा ही होगा। और इसी वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और अगला जन्म सती मैया का पर्वतराज हिमालय के घर में पर्वत की बेटी पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव श्रद्धा से। दीदी का लड़का है। आपके एक तरफ त्र्यंबकेश्वर है, एक तरफ भीमा शंकर है। महाराष्ट्र में ही विश्वेश्वर महादेव भी है। इसे से करा, जोर से कहिए, बोलिए पार्वती मैया क्या है गए सबके साथ है। गोस्वामी जी कहते हैं जब से माँ का अवतरण हुआ है पूरा पर्वतराज हिमालय का क्षेत्र संतों के भजन से खोलू ना पाया हो गया है, मणि प्रकट हो गए हैं। एक दिन नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने पांव पखारा, पूजन किया और पार्वती जी को बुलाकर हाथ कहा कि अरे मेरी बिटिया की बात देखा देखी जी, इसमें क्या क्या दोष गुण है। गुण नहीं पूछा, दोष गुण पूछा। कहो सुता के है नन्मा, शांति से रहा करा। हम आज अपने दीदी के यहाँ आए हैं घूमे। खाना वाना बनता है।
फरा हुआ। और दीदी बहनी भैया का पसंद हुए बताओ। चावल के आटा फरा के पसंद है। गुण नहीं पूछा, दोष पूछा। कहु सुता के मुनिवर हृदय, ये सब बहुत भक्ति रहत है। कह मुनि बेहसी गूढ़ मृदु सुंदर कांड चलता है, साउंड वाउंड के गाना भाव भजन ज्यादा चलत है। तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम करिए उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, दुल्हन होए संतत पियहि प्यारी, होए संतत आगे कहता हूँ सदा अचल एहि कर एहि बाता, सदा अचल एहि कर एहि बाता, एहि तेजस पर है पितुमाता, तेजस पर है पितुमाता, होई पूज्य सकल जग मानी, होई पूज्य सकल जग मानी। देखा फरा बन के तैयार हो गया है। अब खाली फाट चाहिए। देखा जेका पसंद हुए बताओ। या खारा खा चलते ही। हिमांचल जी पूछे दोष बताइए। नारद जी बोले दोष छोड़िए, आपकी बेटी समस्ती, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा, इनका सौभाग्य खंड रहेगा। एकदम चलता है। और आज इनका पूजन करेगा, ज्यादा देर टाइम न रह पाओगे लाइव में। कारण यश की कैसे दीदी की आई है, थोड़े के टाइम पास हो गए, मतलब मिल गए, आप सबसे बातचीत हो गई। और दीदी बहनी भैया हरो लाइव में आवे नहीं जुड़े नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते ही हम लाइव से हटे, कल फिर मिलबे आप सबसे। हो सके तो दिन में जुड़ जावे, अगर टाइम ना मिले तो फिर शाम के जरूर जुड़ गए। लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहिए उनका बतावे। और आप सबका फारा खवा दी चावल का। अगुना अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। आपके बेटी का जो पति होगा वो अगुण होगा। अगुण यानी नारद जी कहना चाहते हैं सत रज तम तीनों गुणों से परे होंगे, त्रिगुणातीत होंगे। हिमांचल महाराज का समझ लिए अगुण यानी उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा यानी मान सम्मान से परे।